दरभंगा शहर के गणेश मंदिर के पास रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी का NH-27 रानीपुर बुच्चा मन के पास NH-27 पर सब मिलने के बाद इलाके में मचा है हड़कंप। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। NH-27 को लोगों ने जाम कर दिया है। कई घंटों तक सड़क जाम है। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम है। आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के दरभंगा टावर चौक के पास इनका दुकान है। दरभंगा टावर पर SB ज्वेलर्स के मालिक मनीष गुप्ता का शव अचानक दरभंगा NH-27 रानीपुर के बुच्चा मन के निकट सड़क किनारे कई टुकड़ों में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस इसको सड़क हादसा बताते हुए पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए विरोध कर दिया। तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां की स्थिति है। जिला प्रशासन के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता राकेश नायक, भोलू यादव जमकर नारेबाजी की। समाचार लिखे जाने तक लोग SSP को बुलाने की मांग कर रहे थे। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आपको बताते चले कि जो स्वर्ण व्यवसायी हैं मनीष गुप्ता, इनका घर गणेश मंदिर के पास है। इनका दुकान है दरभंगा टावर पर ब्रह्मस्थान के बगल में SB ज्वेलर्स नाम का इनका दुकान है। उनके जो परिचित हैं उन्होंने बताया कि ये बहुत सब सुशील और अच्छे व्यवसायी हैं। इनको किसी प्रकार का इनसे कोई दुश्मनी किसी को नहीं है। ये अपने परिवार के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और व्यापार में ये हमेशा संलग्न रहते हैं। लेकिन किस प्रकार से हत्या कर दी गई है, ये हत्या है, सड़क हादसा नहीं है, ये हत्या है, पूर्णतः हत्या है। और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उसको पुलिस प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करे। आपको बताते चले कि करीब 10 दिन पहले भी स्वर्ण व्यवसायी ने गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। समाचार लिखे जाने तक NH-27 जाम है। वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। प्रकार से यह घटना घटी है। अब कई सवाल खड़ा हो रहा है। जहां एक तरफ पूरा शहर जो है सो मां भगवती की पूजा अर्चना करने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की घटना घटने से इलाके में दहशत है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दरभंगा जो पुलिस प्रशासन है वो किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है। आए दिन स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट किया जा रहा है। अब आइए उनके जो परिचित लोग हैं उनसे हम लोग ने जानना चाहा कि आखिर इस प्रकार की घटना के पीछे क्या कारण है, कैसे घटना घटी, क्या घटना घटी। तो इस संबंध में उनके जो परिचित हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने भी दी जानकारी। वहीं जो राजद के वरिष्ठ नेता है राकेश नायक, वो काफ़ी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या घटना घटा है, लोगों ने किस प्रकार से आक्रोश जाहिर किया। वही इस संबंध में जो राजद नेता है राकेश नायक, उन्होंने भी क्या बताया, देखिए एक रिपोर्ट। पदाधिकारी को बुलाने की परिजन मांग कर रहे थे। परिजन ने बताया कि पुलिस इसे सड़क हादसा मानकर कह रही थी कि ये सड़क हादसे में इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको देखने से ये लग रहा था कि इन्हें मारकर और यहाँ पर लाकर फेंक दिया है। आखिर यहाँ ये कैसे पहुँचे, यह एक सवाल खड़ा होता है। उनके जो परिचित हैं उन्होंने कहा कि आखिर इन्हें गाड़ी चलाने तो आता है, लेकिन ये कहीं चाय पीने भी जाते थे तो वो अकेले नहीं जाते थे। आखिर यहाँ तक ये पहुँचे कैसे, राकेश नायक हैं, उन्होंने भी क्या बताया, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। लेकिन इसको आप देख करके जरा आप लोग न्यूज मीडिया से हैं, जरा व्यू देख लीजिए। इसको एक्सीडेंट अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग को प्रणाम है। ये मर्डर करके फेंका गया यहाँ पर बिना गाड़ी का। वो आदमी यहाँ पर करने क्या आएंगे जो कि एक नंबर चाय पीने के लिए वो एक आदमी के साथ जाता था। बिना किसी अपने आदमी के साथ कहीं बाहर नहीं निकलते थे। किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी अपने आदमी का वो यहाँ पे पहुँचे कैसे? क्या वो किसी दोनों चप्पल पहना हुआ कैसे है? वो किसी गाड़ी से नहीं थे। यहाँ पे आकर के सडनली उनका जो है यहाँ पे लाश मिला है। हम लोग का फोन आया है, 5-6 टुकड़े में उनका लाश मिला है। वो यहाँ क्यों आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ क्यों आएंगे? अगर आएंगे भी तो किसी अपने वाहन से आते, गाड़ी से आते, आदमी के साथ आते, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी वाहन का, बिना किसी आदमी के साथ वो यहाँ पे करने के आएंगे? उनको कोई वहाँ से उठा के लाया है, मार दिया है और उनको यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रोड पे फेंक दिया है। कोई गाड़ी आया, उनको कुचल के चला गया। ये कहाँ के किस चीज का व्यापार? ये दरभंगा टावर पे इनका अपना दुकान है, इनका अपना घर परिवार सब उनका वहीं पे है। किस चीज का व्यापार था? उनका ज्वेलरी का बिजनेस व्यवसाय था उनका। पिछले दिनों भी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी। जी, आजकल जो है ना सर, व्यवसाय लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार का जो यहाँ पे शासन चल रहा है, यहाँ दरभंगा शहर में बहुत ज्यादा मतलब व्यवसाय को टारगेट किया जा रहा है। क्लियर मर्डर है, क्लियर मर्डर है। क्या नाम था इनका? मनीष कुमार गुप्ता।
इनके व्यवसायी जो इनकी दुकान थी उसका क्या नाम था? एसबी ज्वेलर्स। एसबी ज्वेलर्स। क्या लग इसके पीछे क्या कोई विवाद या कुछ ऐसा लगता कोई विवाद नहीं सर, तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है, लेकिन इनका मर्डर हुआ है ये तो कंफर्म ये कंफर्म है। ये कंफर्म है कि मर्डर हुआ है, ये एक्सीडेंटल नहीं केस, ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, ये एकदम साफ मर्डर है। इनको मार करके यहाँ पर इनको मार करके यहाँ पे फेंका गया है, ये साफ दिख रहा है। आप एक बार उधर कैमरा कीजिए, आपको कभी साफ रिकॉर्ड दिखेगा कि बिना आदमी के साथ ही 1 किलोमीटर भी कभी नहीं कहीं जाते नहीं जाता चाय पीने चाय नहीं पीने जाता। ये जो है ना किसी अपने आदमी के साथ नहीं, जब बिना आदमी का नहीं जाते थे। ये यहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? देखिए, प्रशासन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को ही मोल्ड करना चाहती है। वो यहाँ पहुँचते ही कहती है कि हिट एंड रन का मामला है। ये नहीं है सर। बिना अनुसंधान के, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के आप ये कैसे परिवार के लोगों पर आप दबाव बना रहे थे, जब इनके परिवार के लोग मात्र 4 लोग से यहाँ आए थे और ये दबाव बना रहे थे कि आप पेपर साइन कीजिए, बॉडी को उठा करके हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। हम लोग को जब सूचना मिली, हमने एसपी महोदय को 3 बजे आधे घंटे में कैसे पहुँच जाता है, ना इनके पास बाइक है, ना इनके पास कोई 4 चक्का वाहन है, तो उनका मर्डर हो गया 6 टुकड़े में। आखिर ये अनुसंधान में इनको तो लाना होगा, अनुसंधान में ला के फिर कोई आप एविडेंस और बाकी आप जो स्टेटमेंट आपको देना दीजिए। आप FIR को जो है पहले से ही आप मोल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। और एक्सीडेंट गलत बात है। एक्सीडेंट दरभंगा में आप ये जो दिल्ली मोड़ से और ये रानीपुर मोड़ तक, ये डीएम साहब किसकी अनुमति से ये परमिशन देते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रक की छल्ली आप लगवा दीजिए? और अगर ये एक्सीडेंट होता तो एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 किलो एवरेज ब्लड होता है। ब्लड की क्लॉटिंग आप मुझे कहीं दिखा दीजिए। इतनी जोर की बारिश भी नहीं हुई है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट या जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है, हम लोग तो एक्सीडेंट मानते ही नहीं इसको, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, अगर बॉडी 200 मीटर से घसीटते हुए आती तो दोनों चप्पल साथ में गाड़ी लेके आती है क्या? या जो मृतक है वो अपने पाँव में चप्पल पहने हुए आते हैं? तो यहाँ पर जहाँ पर बॉडी पड़ा हुआ है टुकड़ों में, वहाँ पर उनका दोनों चप्पल एक इस तरफ एक इस तरफ रखा हुआ है। ये सरासरी कहीं ना कहीं प्लांटेड मर्डर है, इनकी हत्या हुई है। इसका उद्बोधन होना चाहिए। और प्रशासन से हम लोग की मांग है, प्रशासन यहाँ पर ना एसपी से, न डीएसपी से और न डीएम से, दरभंगा का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा। तो स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई और आज उस हत्या को हुए 10 दिन हो गया, 10 दिन से भी ऊपर होने को जा रहा है। और ये कह रहे थे अभी हमारा IT सेल, हमारा फलना सेल, ठिकाना सेल, हमने SIT गठन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आज तक जो है इनको अपराधी तक ये पहुँच नहीं पाए। तो इतना सस्ता लोगों का जान हो गया है कि आप हत्या करके लाइए रेलवे की पटरी पर और NH के किनारे उनको छोड़ दीजिए और पुलिस आपका सहयोग करेगा। ये हत्या नहीं, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ये भी स्वर्ण व्यवसायी थे और फिर दूसरे स्वर्ण व्यवसायी के। देखिए, इनके साथ कोई बड़ी वारदात, बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। परिवार के लोग अभी बेसुध हैं, परिवार के लोग बयान देने की स्थिति में नहीं है। हकीकत क्या है उनसे बाद में लिया जाएगा, लेकिन आप अनुसंधान को सही दिशा की ओर लेके तो चलिए। आप आते ही कह देते हैं एक्सीडेंट का और हिट एंड रन का मामला है। हम लोग का रोष इस बात को लेकर के है, और हम लोग जब तक प्रशासन, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं तब तक ये रोड को नहीं फ्री किया जाएगा। हम लोग की मांग है उनसे, वो आए और जवाब दें। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है तो आप जो है गृह राज्य मंत्री से, गृह मंत्रालय से बोल के किसी और जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग करा लीजिए और हमारे जिला को, दरभंगा को शांत रहने दीजिए। ये त्योहारों का मौसम है, बताइए आज नवरात्रा पूरा शहर मना रहा है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? तो क्या व्यापारी दरभंगा से पलायन कर जाए? व्यापारी छोड़ दे, दरभंगा नहीं रहे। दरभंगा अगर वो कह दे कि नहीं, व्यापारी सुरक्षित हमारे राज्य में नहीं रह सकते हैं, तो सारे व्यापारी बिहार छोड़ के चले जाए। 10 दिन के अंदर में 2 मर्डर हुआ है। 10 दिन कभी पटना में खेमका जी का मर्डर हो जाता है, कभी खुलेआम जो है सो मनीष गुप्ता का मर्डर हो जाता है। व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, नहीं है, आप नहीं देख रहे हैं। दरभंगा में क्या, बिहार में व्यापारी सुरक्षित कहीं नहीं है, और दरभंगा की हालत तो अब सबसे बुरी होती जा रही है। अंदर से क्या लग रहा है आप लोग को? मर्डर 101% मर्डर नहीं लग रहा है। देखिए आप खुद समझिए कि मर्डर ही है। जो यहाँ आप लोग खुद देखिए ना, बॉडी की पोजीशन देखिए, जो 6 टुकड़ों में जो बॉडी है, खून का कोई धब्बा नहीं है, कहीं कोई घसीटाया हुआ जो है सो कहीं कोई बॉडी का फेस नहीं है। आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट है, तो ये किसी गाड़ी से आए होंगे, किस चीज से आए थे? कोई पुलिस कुछ नहीं बता रही है ये सब चीज, बस खाली मर्डर है, आप साइन कर दीजिए। अगर ये गाड़ी इनका गाड़ी यहाँ पे रहता ना, इनका अपने कुछ गाड़ी से नहीं आए थे, ये इनको कोई उठा के लाया है, यहाँ पे मर्डर किया है, मर्डर करने का फेंक दिया गया है। घटी है और क्या जानकारी? प्राथमिक रूप से अभी हम और DO साहब लोग, क्योंकि दशहरा का मेला है, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नजर आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है।
फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोचा है, सारे बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक जो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं था और सडनली जब घर से निकले प्रसाद खाने के लिए पुनः इनको दुकान आना था, तो क्या लगता है ये किसको इशारा करता है? इशारे पे आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आप न जाएं। हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक एक पहलू को हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। क्या कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद चंदन का रूप दिया गया, ऐसा कुछ लगता है? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं पर हम लोग करेंगे, वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक एक चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है किचन रान का मामला है उसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ। अभी कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति ये है कि अभी हम लोग को रोड ये करना था, परिवारजनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पर हम लोग जाँच करेंगे। परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन से पहचान हो पाई है आप लोग? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति है। बाकी चीज़ें और हम लोग अभी इनकी पहचान हम लोग और जानकारी ये मिली है, नेता बता रहे हैं कि पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। ये भी जिनकी लाश मिली है वो भी स्वर्ण व्यवसायी है। नहीं, उससे ये इस घटना से इस घटना को जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। ये चीज़ें अलग अलग हैं और हम लोग इसी हिसाब से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस तरह चश्मदीद ने बताया है कि टोटो पर बैठे थे वो और उन्होंने गहना पहन रखा था, तो क्या उनके बॉडी में कुछ गहना वगैरह मिला है कुछ? ये अभी चूंकि बॉडी बुरी तरह जो है कि आप जख्मी है, तो इसलिए अभी इस चीज़ों को हम लोग नहीं देखा है। फिर भी ये जो सूचना आई है उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे।